What is up everyone, this is Rohit Sharma and you are watching Inside Out Fitness। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं how to do a fat loss effectively। So why would I say fat loss particularly? Because you like it or not, होता क्या है कि if not all, like mostly we need to do first is fat loss। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हमारा फैट परसेंटेज लाइक 12% है, 9% है, 8% है, तो ये बहुत हद तक गलत होता है। मीन्स कि अगर कोई 12% अपना बॉडी फैट बता रहा है तो दैट माइट बी क्लोज टू 18%। सो यू सी लाइक इसमें 6-7% का भी डेविएशन हो सकती है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक इट सिंपल और what are the things that you need to take care in order to achieve that fat loss of yours। So let's start with first and very important thing, and before this is how I do it। Like I have successfully transformed a lot of people till now। तो आप इस वीडियो से एक इंसाइट ले सकते हो and I'm promising you guys this would be a life learning lesson to you if you like see and listen to me carefully। So let's start। So there are two things that are like really mandatory to do in order to fat loss। First is TDE and the second is a calories deficit। So what is TDE? TDE is stand for total daily energy expenditure। So as the term suggests, whatever you expend like in terms of energy from morning to night, इसमें आपकी बॉडी जो जो काम करती है like whatever it is like your body is capable of, that would require some amount of energy and that would be calculated as TDE। Second thing is calories deficit। As the term suggests, again calories deficit means कि आपकी बॉडी को जितनी नीड है आप उससे थोड़ा सा कम खाते हो। तो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं लाइक फैट लॉस करने के लिए। और तीसरी जो चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ दैट इज़ स्लीप एंड रेस्ट। और एक और चीज़ है जो हम रेट मतलब कि किस स्पीड से हमारा फैट लॉस होने वाला है, चौथा वो है। पांचवा लाइक कि आपकी वर्कआउट के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है। हाउ डू यू थिंक दैट वर्कआउट इज़ गोइंग टू हेल्प टूवर्ड्स दिस गोल particularly। So let's talk about how to increase TDE, मतलब कि अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाएं। So as I told you earlier, whatever you do would require a simple energy unit in order to complete that task। It can be sleeping, it can be walking, it can be anything, you just name it। तो if you want to increase that TDEs of yours, you need to get moving। You need to get moving a lot। like पड़े रहना बंद करो, just get yourself moving। अगर आप एक दो बार नीचे उतर के जाते हो झीने से ऊपर वापस चढ़ते हो तो that would calculate as energy expenditure। और ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें बाद में जब इकट्ठी होंगी तो देन यू सी कि उसका अमाउंट एक सफिशिएंट होगा जो हमारे फैट लॉस में हमारी मदद कर सकता है। दूसरी चीज़ है डेफिसिट। बेसिकली इफ़ यू आर नॉट अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, डेफिसिट को बिल्कुल ऐसे एक्यूरेटली मतलब नोट डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अभी हमें स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट कि मान लो हम 4 रोटियां लंच में खाते हैं, जस्ट मेक इट 3। लाइक अभी हमें करना है पोर्शन कंट्रोल बिकॉज नोबडी इज बैकिंग यू। 4 खाते थे 3 खा ली, 2 कुछ करते थे उसको 1.5 कर दिया। ऐसे करके हम ये जो लाइक हमारा डेफिसिट है इसकी ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप एंड रेस्ट। हाँ, सोने से और रेस्ट करने से भी हमारा फैट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक 8 घंटे की स्लीप लेते हैं तो यू मे बर्न अप टू 600 to 800 कैलोरीज। तो मान लो अगर आप रोज 8 घंटे सोते हो तो आप 600 से 800 कैलोरीज बर्न करोगे। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू डू नॉट स्लीप 6 to 8 आवर्स, व्हाट हैपन्स कि आप अपने मतलब जो भी बचे हुए 2 घंटे की या 3 घंटे की कैलोरीज है ना उनका नाश करोगे। एंड प्लस आपकी बॉडी में जो सिस्टमेटिक खराबियाँ आएंगी ना सोने से वो आपकी बॉडी को और पुश करेंगे कि आपकी बॉडी जो है फैट को स्टोर कर सके। ठीक है, तो रेट ऑफ फैट लॉस
let's be genuine, let's be realistic about it. फैट लॉस ऐसे मतलब बहुत तेजी से नहीं होता. Like you may see in the starting that you are losing it rapidly, but that is purely the water weight. And why I'm saying this? Because in order to achieve 1 kg of fat loss, your body needs to fight with 9,000 calories. Yes, 9,000 calories are equal to 1 kg of fat mass. तो अब 1 घंटे का वर्कआउट 300 कैलोरीज बर्न करता है, और मतलब एक घंटे अगर हम भागें तो 1000 कैलोरीज बर्न होती हैं. तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 kg फैट मतलब कि 9000 कैलोरीज को बर्न करने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट्स तो करना पड़ेगा. तो फ्रॉम 1% लाइक फ्रॉम 0.5 to 1% of body fat can be achieved without so many struggle if you keep everything on the track. आप 1% बॉडी फैट पर वीक तक रिड्यूस कर सकते हो. ठीक है, अब है बात कि वर्कआउट डिपेंडेंसी. होता क्या है कि व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ फैट लॉस, वी सिंपली थिंक कि हम ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो हमारा फैट लॉस होगा. ज़्यादा वर्कआउट करना मतलब ज़्यादा कोई भी काम करना ज़रूरत से सही नहीं है, ये मैं सोचता हूँ स्पेशली. तो व्हेन यू आर इन द जिम, like when you pick that dumbbell, if that activity increases your threshold, means कि आप एरोबिक छोड़ के एनारोबिक में पहुंच जाते हैं, जहां आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वहां आपकी बॉडी फैट यूज़ नहीं कर सकती. yes, this is true and sad as well. means आपकी बॉडी जब फैट यूज़ करती है तो वो होंगी आपकी कैजुअल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, मूविंग, मे बी डांसिंग, प्लेइंग कैजुअल स्पोर्ट्स. The moment you become anaerobic in nature of exercise, like you start sprinting, your body cannot touch that fat storage, because fat जो है वो oxidize हो सकता है. means first वो mobilize होगा, then oxidize होगा. means कि in the presence of oxygen, fat can only burn, unlike glucose or carbohydrate. तो जब intense activities की demand होती है तो आपकी body fat छोड़ के कार्बोहाइड्रेट की ओर बढ़ जाएगी. एंड आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग. इट्स समथिंग दैट वी कॉल epoch after training burn effect. Yes, that happens. Like if you do an intense training session, आपकी बॉडी में मीन्स आपकी बॉडी बाद तक फैट यूज़ करती है फॉर दैट एनर्जी गैप और ऑक्सीजन गैप. बट रिसर्च शोन कि मतलब इसको हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं. मीन्स कि अगर आप 1 घंटे की कैजुअल एक्टिविटी करेंगे या 2 घंटे की कैजुअल एक्टिविटी करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपको तुरंत की तुरंत बर्न कर लोगे. बट इन दिस केस कि हमने बहुत तगड़ा वर्कआउट किया था, इपॉक 48 आवर्स तक जा सकता है नो डाउट, बट उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है. मीन्स कि वो बहुत कम कैलोरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. इसका मैंने पर्सनली एक्सपेरिमेंट किया है, एंड दैट्स ट्रू. And I hope this video would be able to help you in any way, and if it does, please hit that subscribe button. And this time I need it because I want to see if my efforts are getting paid or not. Like I will keep producing such kind of content if you like keep supporting me. Thank you guys. See you next time.